वरदान है, स्वयं सद्गुरु परमात्मा मुझ आत्मा को अपने सम्मुख बिठा के वरदान दे रहे हैं। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। इसमें बाबा ने दो चीज़ें बताई, एक है रूहानी वायुमंडल, दूसरा है रूहानी वातावरण बनाओ। रूहानी वातावरण अर्थात कैसे बनाना है रूहानी वातावरण? रूहानियत की स्थिति का जो अभ्यास बाबा ने बताया है उस पर खास अटेंशन देना है। तो रूहानियत की स्थिति के द्वारा सेवा केंद्र का, अपने अपने स्थानों का वातावरण कैसे बनाना है? रूहानी वातावरण बनाओ। रूहानी वातावरण अर्थात जब हम जो हमारे मुख से बोल निकलते हैं, जो बातें हम सोचते बोलते हैं आपस में, तो बातों से वातावरण बनता है। तो रूहानी बातें करें, रूहानी वाणी, रूहानी प्रेम वाली, सतोगुणी वाली, शांति वाली रूहानी बातें करें, रूहानियत के साथ बातें करें, रूहानी बातें करें, तो रूहानी वातावरण बनेगा। अगर व्यर्थ, नेगेटिव या किसी माया के वश होके अगर हम कोई बातें करते हैं, परचिंतन करते हैं, गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या होता है? वातावरण खराब हो जाता है। फिर बाबा ने कहा रूहानी वायुमंडल, तो जिस तरह की हम आत्मा स्मृति में होते हैं, जिस तरह की वृत्ति, विचार, धाराएं हमारे अंदर चलती हैं, तो वैसा वायुमंडल बनता है। हमें रूहानी वृत्ति में रहना है, आत्मा भाई भाई की वृत्ति में रहना है, और हमें रूहानी स्मृति और आत्मा भाई भाई वाले सोच, बोल, कर्म, व्यवहार ये सब निभाने से क्या होता है? वायुमंडल रूहानी बन जाता है। तो रूहानी वायुमंडल का सहयोग देना है, अभ्यास करना है हमें अटेंशन दे के बीच बीच में चलते फिरते। लेकिन कर्म में जब आते हैं तो हमारा जो रूहानी बोलचाल है, रूहानी हमारी सोच है, हमारी वृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति है, हमारा कर्म है, हमारा व्यवहार है, तो हमारी सोच से वायुमंडल बनता है और बातों से वातावरण बनता है। जैसी बातें वैसा वातावरण, जैसी वाणी वैसा वातावरण, वैसा पानी, और जैसी सोच संकल्प वैसा वायुमंडल। सोच, संकल्प, वृत्ति ये सब वायुमंडल बनाते हैं। वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो।
कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आए, वरदानी बन उनको शुभ कामना का सहयोग, वरदानी बन शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देते रहो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप में रहने के लिए बाबा ने क्या कहा? बाप कंबाइंड है, मतलब बाबा की याद कंबाइंड है, बाबा कंबाइंड है, बाबा हमारे साथ है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। क्योंकि हम कौन है? शिव भगवान के बच्चे, उनकी याद शिव शक्ति कंबाइंड है। शिव बाबा के साथ मैं आत्मा उनका बच्चा, शिव शक्ति कंबाइंड है, उनकी याद कंबाइंड है। मैं कौन हूँ? शिव शक्ति। तो शक्ति शिव की याद को यथार्थ रीति अपने साथ कंबाइंड रखे और ऐसी स्मृति, ऐसी स्थिति बनाए कि शिव और शक्ति साक्षात कंबाइंड स्वरूप में ही रहे। उसके लिए बाबा ने कहा कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। कंबाइंड हो जाओ और ये निकाल के बाबा को स्वाहा कर दो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। मैं कौन? मैं किसका बच्चा, किसका फरिश्ता इंस्ट्रूमेंट हूँ? मैं गॉडली क्रिएशन हूँ, ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, गॉडली इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो, सदा उमंग उत्साह में रास्ते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। मैं कौन? मैं शिव भगवान का बच्चा, उनका फरिश्ता इंस्ट्रूमेंट, उनका निमित्त सेवाधारी, ईश्वरीय सेवाधारी, गॉडली सर्वर, गॉडली इंस्ट्रूमेंट। तो अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। मैं शिव भगवान का बच्चा, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो, सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, थैंक्स बेहद का। ओम शांति।